प्रिय छात्रों, कक्षा 9 में आपके जो है कबीरदास का दोहा में चार पद हमने आपको पढ़ाए थे। आज 5वां पद है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नानी, प्रेम गली अति साकरी, कामे दोन समान। कबीरदास जी वह निर्गुण ईश्वर के उपासक थे, निर्गुण ईश्वर की जो है पूजा करने वाले थे। वह कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के अंदर माया हो, अहंकार इत्यादि जो है वह विद्यमान रहता है, तब तक व्यक्ति के अंदर ईश्वर का जो है या ज्ञान का जो है वह प्रवेश नहीं हो सकता। यह एक सकरी गली के समान मन होता है कि जिसमें दो व्यक्ति एक साथ नहीं प्रवेश कर सकते हैं, दो व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते। तो उस पद में, इस दोहे में कबीरदास जी ने यही बताने का प्रयास किया है। कहते हैं कि जब मैं था, मैं का अर्थ है यहाँ पर अहंकार। इस मैं का अर्थ है अहंकार। तो जब मैं था, जब मेरे मन के अंदर अहंकार था, तब गुरु नहीं, तब हमारे अंदर गुरु का निवास नहीं था। गुरु का निवास का तात्पर्य है कि गुरु के प्रति हमारे मन में आदर सम्मान की भावना नहीं थी, या गुरु के ज्ञान जो है वह हमारे मन में नहीं प्रवेश पा सके। लेकिन अब गुरु है हम ना, और अब जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तो उस ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद मेरे मन में हम अर्थात अहंकार की भावना नहीं बची है। अहंकार जो है मेरे मन से समाप्त हो गया। कहते हैं कि यह मन जो है एक प्रेम गली अति साकरी, एक सकरी प्रेम की गली के समान होता है। एक सकरी गली के समान होता है जिसमें जो है तामय अर्थात जिसमें दोनों समान, दो व्यक्ति एक साथ समा नहीं सकते हैं, अर्थात प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस प्रेम रूपी जो गली है या मन रूपी जो गली है, उस गली में प्रवेश करने के लिए एक ही व्यक्ति को एक बार में जाना होगा, एक साथ दो व्यक्ति जो है वह उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे मन के अंदर अहंकार की भावना थी, तब गुरु का निवास नहीं था, अर्थात मेरे मन के अंदर ज्ञान नहीं था। और जब ज्ञान हो गया या गुरु की कृपा से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो अब गुरु है, अब मेरे मन में गुरु का निवास हो चुका है, और हम नहीं तथा अहंकार की भावना या माया की भावना मेरे मन से समाप्त हो गई। यह प्रेम गली, प्रेम रूपी जो गली है अति साकरी, वह अत्यंत सकरी है, अर्थात अत्यंत पतली है। तामे उसमें दो न समान जो व्यक्ति एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति को जो है प्रवेश करना होगा। तो यह था जो है। अगला छठा दोहा है, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा करुणा कबीर सुमिरन सन। कबीरदास जी ने जो है इसमें कहा है कि ईश्वर की भक्ति, उनका नाम का स्मरण करना जो है, यह चीजें हमें संसार से जो है या संसार रूपी इस नदी से पार कराने वाली नौका के समान होते हैं। इसके अलावा अन्य जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं वह दुख प्रदान करने वाली है, घोर दुख देने वाली है। तो इसलिए हमें मन से, कर्म से और वाणी से, तीनों ही दशाओं में जो है ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। इन्हीं से ही जो है हमारी सांसारिक माया मोह या सांसारिक कष्टों से जो है हमें छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, कहते हैं भगति भजन हरि नाम। भगति माने भक्त, भगति जो है इसका शुद्ध रूप का भक्ति, यानी ईश्वर की भक्ति करना। भजन, भजन का अर्थ है ईश्वर का नाम स्मरण करना। हरि, हरि माने ईश्वर, तो ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के नाम का स्मरण करना। नाम है, यह क्या है, एक नाव के समान है। नाव का नौका के समान है। जिस प्रकार एक नौका नदी में जो है व्यक्ति को पार कराती है, एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाती है, उसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के नाम का स्मरण करना जो है वह नौका के समान होता है, जो हमें इस संसार रूपी नदी से, समुद्र से जो है उस पार ले जाता है, अर्थात हमें जन्म मरण की इस चक्र से छुटकारा दिलाता है। दूजा दुख अपार,
दूजा अर्थात दूसरी वस्तुएं जो है वह दुख है, दुख माने दुख, अपार माने घोर, दूसरी अन्य जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं वह घोर दुख के समान है, कष्टकारी नहीं। मनसा, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मनसा माने मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, मन से, वाणी से और कर्म से कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं सुमिरन करना चाहिए। सुमिरन का मतलब स्मरण करना। सुमिरन का अर्थ है क्या? स्मरण करना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें मन से, वाणी से और कर्म से जो है ईश्वर के नाम का दिन रात स्मरण करना चाहिए। सार यही सभी बातों का संक्षेप है या सभी धर्म ग्रंथों का यही मूल बात है कि हमें मन, वाणी और कर्म से ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। अगला दोहा देखिए, कबीर चित्त चमकिया चहुँ सी लागी है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मन के अंदर ज्ञान का प्रवेश हो जाता है, ईश्वर को प्राप्त करने की तीव्र ललक उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन जो है वह स्थिर नहीं रह जाता है और वह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को खोजने के लिए जो है वह लालायित होता है। तो कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं चित्त चमकिया। चित्त का अर्थ है मन, चित्त का अर्थ है क्या? मन। और चमकिया माने चमक फैलना, प्रकाश फैलना। तो जब मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है अर्थात ज्ञान जो है वह मन में आ जाता है, तो चहुँ सी लागी लाई। चहुँ माने चारों, दिशा माने दिशाओं में, लागी लाई, लागी माने लग जाती है, लाई माने आग। यहाँ पर है आग, और वह आग कौन सा? ईश्वर को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रूपी आग। आग का यहाँ पर तात्पर्य है कि ईश्वर को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रूपी आग। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मन में चमक फैलता है अर्थात ज्ञान का प्रकाश फैलता है, तो चहुँ दिशा, चारों दिशाओं में अर्थात पूरे शरीर में लागी लाई, आग लग जाती है अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो हरि सुमिरन, कबीरदास जी कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति हो जाए कि ईश्वर को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जो है वह हमारे मन में उत्पन्न हो जाए, तो हरि सुमिरन, ईश्वर के स्मरण रूपी हाथों घड़ा, घड़े को हाथ में लेकर, ईश्वर के स्मरण रूपी घड़े को हाथ में लेकर वेगे माने तेजी से वेग बुझाई, उस आग को बुझा लेना चाहिए अर्थात ईश्वर के नाम का स्मरण करते हुए जो है ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास जो है वह करते रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले कल के दिन का फिर